हमें क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में आपको बोल रहा है बेस्ड ऑन रेडियो बटन सेलेक्शन डिस्प्ले द फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस बॉक्स। तो आप जो बटन सेलेक्ट करोगे वो आपको डिस्प्ले होगा। तो आपका ये फ़ोन नंबर कब होगा, जब आपने टाइप फ़ोन नंबर लिया होगा। जब आप टाइप ईमेल लोगे तो आपका ईमेल डिस्प्ले होना चाहिए, दोनों डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर किया, हमने हमारी वैल्यू स्टोर हो गई थी, हमने जैसे हैंडल इनपुट पे क्लिक किया था हमारी वैल्यू इसमें स्टोर हुई, तो हम तो यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमें स्टेप 2 में पास करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं वैल्यू जो आपकी स्टोर है वैल्यू के अंदर। वैल्यूज़ कर देते हैं कि मल्टीपल होगा। ओके, तो हमारा जो इनपुट है इसकी वैल्यू मैं कर देती हूँ इसको एस। तो हमारे इसके अंदर इनपुट में स्टोर है, तो वो स्टोर है आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो हम स्टेप 2 पे आते हैं। मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके बता देती हूँ क्या आ रहा है। हमारे इनपुट प्रॉप्स की वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं कि ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है स्टेप 2 पे आने पर। कैन नॉट फाउंड द स्टेप 2, तो स्टेप 2 में नहीं मिल रहा, तो लेट मी चेक। स्टेप 2 एक्सपोर्ट हो गया। ओके, ये कैप स्मॉल हो गया। एक्चुअली हमने रीनेम कर दिया था ना। Already include this file, why? तो क्या नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमें देखते हैं हमारा शायद मेथड मिस कर दिया या मिस हो गया, तो हम यहाँ पे एक बार पास कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में भी, और सेम हम इसमें पास कर देते हैं स्टेप सेकंड में। तो ये देखो, ये भी डिस्प्ले हो रहा है, ये भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो सेकंड फॉर्म है उसको हाइड करना है। स्टेप 2 की यूआई तब आएगी जब आपका स्टेप मोर देन स्टेप 1 हो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकती हूँ कि इसको आप तभी रेंडर करो जब आपका स्टेप ग्रेटर देन स्टेप 1 हो, राइट। 3 में आएगा क्योंकि हमें नेक्स्ट को स्टोर करना होगा, तो हम एटलीस्ट 1 से ज़्यादा हो। 1 में तो आपको डिस्प्ले नहीं करवाना, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करती हूँ फ़ोन नंबर, सेट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग। ओके, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया तो एस बना दिया था, तो इसको भी एस कर देते हैं। माइनर सी मिस्टेक थी। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे तब फेस करोगे तब आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मैंने रेडियो बटन पे क्लिक किया, तो मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, तो मेरे पास अभी दोनों रेंडर हो गए। टाइप इसने फ़ोन बताया, जैसे मैं इसको ईमेल सेलेक्ट करती हूँ तो टाइप आपका ईमेल बता देगा, बट डिस्प्ले दोनों हो रहा है। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट बटन आपका देखोगे तो आपका हाइड हो गया और ये फॉर्म रेंडर हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें करना है, अगर हमने ईमेल सेलेक्ट किया तो ईमेल आना चाहिए, फ़ोन सेलेक्ट किया तो फ़ोन आना चाहिए। तो हम वो हम क्या टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे, आपका टाइप की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। हमारे टाइप की वैल्यू है इस सेट वैल्यूज़ के अंदर, और हम स्टेप 2 के अंदर हम सेट वैल्यू ऑलरेडी पास कर चुके हैं। तो यहाँ सेट वैल्यू से के ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी टाइप किसके अंदर है। तो हम स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप्स 2 कर दिया, नाम सेम है कंपोनेंट का, बस फाइल नेम चेंज कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू है, बट वैल्यू के मेरे ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ कि मेरी वैल्यू टाइप, अगर मेरे पास टाइप कीवर्ड क्या आ रहा है। अगर मेरी टाइप की वैल्यू फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ कंडीशन पुट कर सकती हूँ। अगर मेरी टाइप की वैल्यू फ़ोन है तो मेरा ये वाली यूआई रेंडर हो, मेरी ये वाली यूआई रेंडर हो। अगर मेरी टाइप की वैल्यू इक्वल टू मेरे पास ईमेल है, देन मेरी ये वाली यूआई ईमेल वाली यूआई रेंडर हो। अब मैं भी फॉर्मेटिंग करती हूँ तो आप थोड़ा समझ में आएगा। ये वाली यूआई रेंडर हो, एल्स आपका क्या हो, एम्प्टी, कुछ भी आप रेंडर करवा सकते हो एम्प्टी। अब ये क्या है, एक इसको रैप पेरेंट में मैं इसको एज ए रैप कर देती हूँ।
ये इसमें कोई वार्निंग आई, क्योंकि आप चाइल्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको इसे पेरेंट के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पुट कर दिया। देखो कंडीशन ये है, आपकी अगर फ़ोन नंबर की मेल आईडी ये है तो आपका ये वाला यूआई रेंडर होना चाहिए, ईमेल वाला। एल्स आपने एल्स वाली क्वेश्चन मार्क सॉरी टर्मिनल ऑपरेटर आपका या एल्स आपका ये वाला केस चेक करेगा कि आपकी टाइप की वैल्यू ईमेल है। ईमेल होगा तो आपका ये वाला यूआई रेंडर होगा, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी पास कर सकते हो और ये क्लोज हो गया, राइट। अब ये आता है स्टेप 2, ये नेक्स्ट स्टेप पे वापस आप क्लिक करोगे तो आपका स्टेप 1 पहले 1 था, 2 हो गया, अब 3 हो जाएगा। 3 स्टेप होगा तो आप स्टेप 3 को रेंडर करोगे, राइट। सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि हमारे ऑन चेंज पे वैल्यू स्टोर हो रही नहीं हो रही। तो आप app.js में हम कंसोल करा के देखते हैं हमारा। मैं यहाँ पर ही आपका एक कंसोल कराती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम इनपुट में क्या क्या स्टोर करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप रख सकते हो वैल्यूज़। तो हम यहाँ तक का रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम। मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ कंसोल को। हम है स्टेप 1 पे, मैंने सेलेक्ट किया ईमेल पे क्लिक करने पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा ईमेल वाला रेंडर हो गया, राइट। अगर मैं इसको फ़ोन नंबर सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर वाला रेंडर हो जाता है। अब मैं इस पर टाइप करती हूँ फ़ोन नंबर, जैसे मैंने ये मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा, आई थिंक समथिंग रॉन्ग। मैंने स्टेप 2 में वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन करी तो मुझे हटाना है क्योंकि मुझे वैल्यू स्टोर करना है, क्योंकि रेडियो बटन पे मुझे वैल्यू मेरी फिक्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना था। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया वैल्यू, राइट। आईडी हो गई, नेम हो गया। तो हम वापस स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने अगेन सेलेक्ट करते हैं, मान लो मैंने सेलेक्ट किया ईमेल, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, ईमेल अपने पास आया। तो हम इसको ट्राई करते हैं test@gmail.com। ऑन चेंज पे मेरे पास डेटा आ गया। तो देखो मेरे पास टाइप आ गया, ईमेल आ गया, जो मेरे को स्टोर करना है, मेरे पास 3 डेटा आ गया, राइट। अगर मैं इसको आती हूँ फ़ोन नंबर पे और मैं टाइप करती हूँ 78322, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइप में वैल्यू आ गई फ़ोन, ईमेल वाला मेरा जो मुझे स्टोर नहीं करना वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हटाना है। ये फ़ोन पे मेरा फ़ोन नंबर आ गया, राइट। सबसे पहले हमारा इसने एक मेंशन किया था, अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो तो प्रीवियस स्टेप को प्री डाउन या डिसेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं आती हूँ स्टेप 1 पे सबसे पहले, कि ये आपका जो है इनपुट, ये ऑन चेंज, ये ओनली रीड ओनली, आपको रीड ओनली इसको डिसेबल कर देंगे हम, अगर इसकी वैल्यू स्टेप 1 नहीं हुई तो हम यहाँ कंडीशन ले देते हैं, अगर ये स्टेप 1 से ग्रेटर देन हो गया 1 तो ये डिसेबल हो जाएगा, स्टेप 1 के लिए एनेबल होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसको में भी हम पुट कर देते कंडीशन। अब स्टेप 2 क्या होगा, जब स्टेप 3 होगी तब ये डिसेबल होना चाहिए। तो ये तो इनपुट है तो इसे रीड ओनली बना देते हैं, ये रीड ओनली हो जाएगा अगर आपका स्टेप ग्रेटर देन 2 हुआ तो। सेम कंडीशन में रीड ओनली बना देती हूँ ईमेल के लिए भी, अगर आपकी स्टेप 2 से ज़्यादा हो तो ये आपके लिए रीड ओनली हो जाना चाहिए, ताकि हम प्रीवियस स्टेप पे जा ही नहीं पाएँ, राइट। स्टेप यहाँ पे एक BR लगा देती हूँ ताकि अभी थोड़ा लुक वाइज थोड़ा रीड ओनली हो जाए, मतलब आप अच्छे से रीड कर सको उसको। मैं UI पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, मैं ओनली लॉजिक बता रही हूँ कि कैसे सेंड OTP करना। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज इसको आपको मैक्स टू मैक्स 10 या 15 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा सारी स्टेप। फर्स्ट क्लिक किया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ईमेल आया, आपने ईमेल पास किया, राइट। और आपने जैसे ईमेल पे क्लिक नेक्स्ट किया तो ये आपका डिसेबल हो गया, तो आप इस पर क्लिक नहीं कर पाओगे। अब ये हमने ईमेल पे किया, सेम हम ट्राई करते हैं फ़ोन नंबर से। फ़ोन पे क्लिक किया, जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया फर्स्ट डिसेबल हो गया, और आप नंबर टाइप कर सकते हो। इनपुट्स पे डिसेबल हो गया क्योंकि मैंने इसका टाइप डिफाइन किया हुआ था, राइट। इससे क्या हुआ, आपका फ़ोन पे फ़ोन आया, ईमेल आपका स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टेप 3 के लिए जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो ये आपका रीड ओनली हो जाना चाहिए, राइट। और आप जैसे मैं इस पर सेंड OTP पे क्लिक करती हूँ, स्टेप 3 आ गया। ये आपका, अब देखो आप इस पर चेंज नहीं कर पाए, मैं टाइप करूँ लेकिन चेंज नहीं कर, क्योंकि हम स्टेप 3 पे आ चुके हैं, राइट। स्टेप 3 पे आया तो सेंड OTP को हमको डिसेबल करना है, और स्टेप 3 का एक टेक्स्ट एक OTP इनपुट फील्ड आएगा, वो आप हमको परफॉर्म करना है। 2 का जो ये बटन है,
इसको हम डिसेबल करेंगे। ये कब अनेबल होगा, जब आपकी वैल्यू ओनली स्टेप 2 होगी। जब स्टेप 2 होगी तभी आपको डिस्प्ले करना है, अदरवाइज़ इसको हाइड रखना है। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और स्टेप 3 में पुट कर लेती हूँ, ताकि आपका स्टेप 3 में अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, बस आप यहाँ पे एक सबमिट बना दो, आपका हो जाएगा सबमिट, आपका सबमिट हो जाएगा। और ये आपका स्टेप 3 हो तब आपका डिस्प्ले हो, राइट। आपको 2 इनपुट की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपको ओनली, तो मैं सारे इनपुट्स हटा देती हूँ, ओनली एक रखूँगी सेंड OTP वाला, इसकी कोई कंडीशन की नीड नहीं है, राइट। इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, फाइन हो गया। इसको हम हटा देते हैं, OTP नेम दे देते हैं क्योंकि हमें OTP चाहिए, तो ये एंटर OTP वाला फील्ड हो जाएगा जो स्टेप 3 में आपका डिस्प्ले होगा। इसका टाइप नंबर ही रखते हैं, इसके ID OTP हो जाएगी, नेम इसका ऑल्सो OTP हो जाएगा। ऑन चेंज में सेम आपको जो वैल्यू रखनी हो, और इसमें रीड ओनली की कोई नीड है ही नहीं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अपने परफॉर्म हो गई नहीं, राइट। तो ये आपका ये परफॉर्म हो गया। अभी के लिए मैं इस पे से स्टेप 2 से कंसोल हटा देती हूँ। BR अब में हम यहाँ पर रेंडर करा देते हैं इसको आपके पेरेंट में, तो आएगा आपका स्टेप 3, राइट। स्टेप 3 में आपको नीड होगी जो हम पास कर देते हैं, आपको ओनली स्टेप 3 की नीड होगी, अभी आपको हैंडल इनपुट की नीड होगी, तो मैं ये इसको आपको पास कर देती हूँ हैंडल इनपुट। इसका नाम मैंने स्टेप 3 दे देते हूँ, मैंने 2 ही रखा है, इसको 3 दे देते हैं। स्टेप 3 मैंने एक्सपोर्ट करा क्या नहीं किया इसको, लेट मी चेक। स्टेप 3 नाउ पेज लोड, ये लेकिन ये आपका डिस्प्ले हो रहा है OTP, राइट। फर्स्ट स्टेप में डिस्प्ले होगा तो हमें हाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका जब डिस्प्ले 2 से ज़्यादा होना चाहिए, स्टेप आएगी जब आपकी स्टेप 2 से ज़्यादा हो, यानी 3 हो, तब आपका ये डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। अगर आपकी कोई नेक्स्ट स्टेप देगा तो अब आपको डिस्प्ले करना होगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेप 2 से ज़्यादा हो कंडीशन तभी आपको डिस्प्ले करवाना है, 1 में आपको डिस्प्ले नहीं करवाना। तो 1 ये हो गया, मैंने सेलेक्ट किया ईमेल पे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ईमेल एंटर किया, देन मैंने क्लिक किया सेंड OTP, तो आपका OTP वाला हो गया, बट ये डिसेबल हो गया, मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रही। OTP मैं नंबर दे देते, OTP वाला नंबर आ गया, बट यहाँ पर रेडियो बटन हाइड हो गया, तो मैं देखती हूँ कैसे हाइड हो गया। स्टेप 2 में आते हैं, जब स्टेप 2 हो तब डिस्प्ले हो, नहीं, जब आपकी स्टेप 2 हो तब डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, ये सही है। अब इसका बटन था स्टेप 3 हो, तो आपका स्टेप 3 ऑलरेडी है, तो ये आपको डिस्प्ले होना चाहिए था। मैंने स्टेप लिया, ओके, मैंने स्टेप आपको पास नहीं किया यहाँ से, तो मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ स्टेप प्रॉप्स की वैल्यू, ताकि आप स्टेप कंडीशन पुट कर सको। अभी तो ये आपका बेसिक हो गया कि आपने स्टेप वाइज आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, एक बार आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जिससे सामने इंटरव्यू दे रहा है उसको लॉजिक पता है कि हमें कैसे परफॉर्म करना है। इसने OTP डाला और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसके बेसिक में आपको बता दूँ क्या करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इस सब को आपको रैप करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, राइट। आप यहाँ पे एक फॉर्म बना सकते हो, फॉर्म टैग, ठीक है। इसको यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो फॉर्म, ये आपका फॉर्म क्लोज हो गया। और फॉर्म जैसे पेज को रीलोड होगा तो आप यहाँ पे क्या पहले करोगे, ऑन सबमिट, इसका एक ऑन सबमिट आप इवेंट्स यूज़ करोगे जिसमें आप लिख दो हैंडल सबमिट, एक मेथड बना दो सबमिट। इस हैंडल सबमिट को आप डिफाइन कर दो सेम इसमें, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, राइट। या आपका जैसे फाइनल फॉर्म सबमिट होगा तब आपका डिस्प्ले होगा, तो आप यहाँ वैल्यू इसके अंदर आप कंसोल करा सकते हो कि आपके पास क्या क्या आपके पास इनपुट्स आपको मिले, वो आप यहाँ कंसोल करा। लेकिन क्या होगा, आपका फॉर्म है वो लोड होगा, तो आपको इसको रीलोड से बचाना होगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं लोड को बचाने के लिए e.prevent default। तो आप ये वाला आप क्या कर सकते हो, ऑन सबमिट पे या तो आप ये भी परफॉर्म कर सकते हो, और आपका जो स्टेप 3 होगी इसमें आप डायरेक्ट पास कर सकते हो
हैंडल सबमिट, यानी अगर आप लास्ट स्टेप होगी आपकी उसमें आप डायरेक्ट इसको क्लोज कर सकते हो। स्टेप 3 आते हैं। स्टेप 3 में नेक्स्ट की आपको नहीं है क्योंकि नेक्स्ट फाइनल स्टेप है ये, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो हैंडल सबमिट। तो आप फर्स्ट स्टेप आपने कॉल किया, नंबर आपने एंटर किया, नंबर एंटर करते ही आपने क्लिक किया सेंड OTP पे। थर्ड स्टेप रेंडर हुई, आपने OTP टाइप किया। वैलिडेशन में पार्ट नहीं लगा रही हूँ, वैलिडेशन बस मैंने फ़ोन नंबर ईमेल का फॉर्मेट का लगाया, अदरवाइज़ बहुत सारे। और जैसे आपने क्लिक किया ऑन सबमिट कॉल हुआ और आपके पास वैल्यू आ गई, फ़ोन नंबर OTP टाइप। तो ये बेसिक OTP सेंड OTP का फॉर्म है। इससे आपको 10 to 15 मिनट्स में आपको इंटरव्यू टाइम देना कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो इतना इंटरव्यू जो तैयारी करें उनके लिए हेल्पफुल होगा तो उनको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।